छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सब कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक दीपकम के षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे। षष्ठ पाठ शीर्षक है क्रीडामः वयम श्लोक अंताक्षरी। हम सब श्लोक अंताक्षरी खेलते हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय। सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। हे सखी दीपिका, अब हम सब खेलने की इच्छा रखते हैं। हे सखी दीपिका, अब हम सब खेलना चाहते हैं। अये भारती, बहि वृष्टि अस्ति, कथम क्रीडामः। अरे भारती, बाहर बारिश हो रही है, कैसे खेल सकते हैं, कैसे खेलते हैं। अरे भारती, बाहर बारिश हो रही है तो कैसे खेल सकते हैं। वृष्टि अस्तु नाम, बारिश, अच्छा। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, यदि इच्छा है तो खेलते हैं। चेत यानी यदि इच्छा है तो खेलते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति। यह नई क्रीड़ा है, यह नया खेल है, अंत्याक्षरी क्रीड़ा, अंत्याक्षरी खेल। किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, क्या अंत्याक्षरी क्रीड़ा, क्या अंत्याक्षरी खेल। अहमपि क्रीडामि, मैं भी खेलती हूं। अवश्यम आगच्छन्तु, अवश्य आओ, वयम सर्वे क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। सखी तर्हि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु। हे सखी, तो खेल के नियम सूचित करो। हे सखी, तो क्रीड़ा के नियमों से, खेल के नियमों से सूचित करो, अवगत करो। वयम गणद्वयम रचयामः, हम दो दल बनाते हैं। हम दो दल अर्थात दो टीम बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, पहले दल का नाम ज्ञानमाला। एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरे दल का, दूसरे समूह का, दूसरी टीम का नाम रत्नमाला। पहले दल का नाम ज्ञानमाला और दूसरे दल का नाम रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य, सबसे पहले पहले दल का सदस्य एकम पद्यम गायति, एक श्लोक गाता है। पद्य अर्थात श्लोक। पहले प्रथम दल का सदस्य एक श्लोक गाता है। तस्य पदस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन, उस श्लोक के अंतिम व्यंजन युक्त वर्ण से द्वितीय गणस्य सदस्य वा, दूसरे दल का सदस्य या सदस्या अन्यम श्लोकम गायति, दूसरा श्लोक गाती है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इस प्रकार क्रम से क्रीड़ा चलती है, इस प्रकार क्रम से खेल चलता है। अहो महान आनंदः भविष्यति, अरे बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद आएगा। तभी क्रीड़ा में, तो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला गणः रै इति अक्षरात् पद्यम गायति, सबसे पहले ज्ञानमाला समूह रै अक्षर से श्लोक गाता है। ततः रत्नमाला गणः वदति, इसके बाद रत्नमाला नामक समूह बोलता है, गाता है। सबसे पहले ज्ञानमाला समूह रै अक्षर से श्लोक गाता है, इसके बाद रत्नमाला दल या रत्नमाला नामक समूह बोलता है, श्लोक गाता है। इस तरह ज्ञानमाला समूह के कुछ श्लोक हैं और रत्नमाला समूह जो दूसरी टीम है उसके कुछ श्लोक हैं। प्रथमा श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। प्रस्तुत श्लोक में विद्या के महत्व को बताया गया है और विद्या प्राप्त करने से जो वास्तविक सौंदर्य हमें प्राप्त होता है इसके बारे में बताया गया है। रूप यौवन संपन्न, अत्यधिक सुंदरता, यौवन अर्थात युवावस्था, संपन्न संपन्न होने पर, अत्यधिक सुंदर और युवा होने पर, जवान होने पर, विशाल कुल संभवा और विशेष परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से रहित मनुष्य शोभा प्राप्त नहीं करते हैं। निर्गंधा एवं किंशुका, जिस प्रकार सुगंध रहित, निर्गंधा सुगंध रहित, किंशुक अर्थात पलाश या टेसू के फूल, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक सुंदर है, युवा है और विशेष धनवान परिवार में जन्म ले रखा है, नामी गिरामी परिवार में जन्म ले रखा है, परंतु यदि वह विद्या प्राप्त नहीं करता है, वह विद्या से हीन है, तो वह समाज में या संसार में कहीं भी शोभा प्राप्त नहीं करता है। भले ही वह कितना ही सुंदर हो, युवा हो, विशाल कुल में जन्म ले रखा हो, विशाल नामी गिरामी परिवार में जन्म ले रखा हो, विशेष परिवार में जन्म ले रखा हो, लेकिन यदि वह विद्या से रहित है तो वह शोभा प्राप्त नहीं करता है। ठीक उसी तरह जैसे पलाश का फूल, टेसू का फूल अत्यधिक सुंदर होता है, सुंदर दिखता है, परंतु फूल का जो स्वाभाविक गुण सुगंध होता है वह उसमें नहीं होता है, तो अत्यधिक सुंदर होने के बावजूद, अत्यधिक रंगों से युक्त होने के बावजूद भी पलाश, किंशुक या टेसू का फूल शोभा प्राप्त नहीं करता है। अतः मनुष्य को समाज में शोभा प्राप्त करने के लिए विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। विद्या से ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है, ना कि सुंदरता, युवावस्था या विशेष परिवार में जन्म लेने से। द्वितीय श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। प्रस्तुत श्लोक में विद्वानों और मूर्खों के समय के बारे में बताया गया है। धीमता बुद्धिमानों का, काल है समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य शास्त्रों के विनोद के साथ बीतता है। अर्थात बुद्धिमान मनुष्यों का, विद्वान मनुष्यों का समय अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में, अलग अलग विषयों के ग्रंथों को पढ़ने में समय व्यतीत होता है। मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय व्यसने, बुरी आदतों में, नशा आदि करने में, दुर्व्यसनों में, निद्रया सोने में, कलहेनवा अथवा झगड़ा करने में बीतता है। बुद्धिमान मनुष्य समय के महत्व को जानता है, अतः जो भी समय उनके पास होता है उसमें वह ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहते हैं। अध्ययन करने से, शास्त्रों को पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। इस तरह से बुद्धिमान मनुष्य अपने समय का सदुपयोग काव्य और शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में बिताते हैं, जबकि मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, नशा पता करने में, नींद लेने में, सोने में अथवा झगड़ा करने में बीतता जाता है। क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय या बीते हुए समय का एक पल भी हम नहीं खरीद सकते। अतः समझदार बुद्धिमान मनुष्य काव्य शास्त्र को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। परंतु मूर्खों का समय दुर्व्यसनों में, बुरे विषयों में पड़े रहने के कारण या फिर नशा आदि करने में
नींद लेने में और झगड़े में व्यतीत होता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य की भांति हम सबको भी समय का अध्ययन करने में, ज्ञान प्राप्त करने में सदुपयोग करना चाहिए। तृतीय श्लोक है, विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों और दुर्जनों के विद्या, धन और शक्ति के विषय में बताया गया है। सर्वप्रथम विद्या विवादाय, खलस्य अर्थात दुष्ट व्यक्ति की, दुर्जन व्यक्ति की विद्या, ज्ञान, विवादाय विवाद करने के लिए, कलह करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, झगड़ा करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन अहंकार के लिए होता है, अहंकार प्रदर्शन करने के लिए दुष्ट व्यक्ति का धन होता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, दुर्जन व्यक्ति की शक्ति, बल या ताकत परेशान, दूसरों को परिपीडनाय परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। सज्जन मनुष्य की विद्या अर्थात सज्जन मनुष्य की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, धन दानाय, धन दान के लिए, शक्ति ही रक्षणाय च, और शक्ति, बल, ताकत रक्षा करने के लिए होती है। अर्थात दुर्जन व्यक्ति यदि विद्या प्राप्त कर लेता है तो वह उसका उपयोग कलह करने में, विवाद करने में, तर्क वितर्क करने में अपने विद्या का उपयोग करता है। दुष्ट व्यक्ति के पास में यदि धन है तो उस धन से वह अहंकार प्रदर्शन करता है, हर अवसर पर अपने धन का घमंड दिखाता रहता है। इसी तरह से दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति की शक्ति या ताकत या बल दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, दूसरों की पीड़ा के लिए ही उसका बल होता है। इसके विपरीत सज्जन मनुष्य का विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, यदि सज्जन व्यक्ति के पास में विद्या है, वह विद्या प्राप्त कर लेता है तो वह अपना ज्ञान वृद्धि करता है, औरों को भी वह विद्या से ज्ञान की प्राप्ति कराता है। धन दान के लिए होता है। सज्जन व्यक्ति के पास में यदि धन आ जाता है तो वह उससे परोपकार के काम करता है, गरीब लोगों की मदद करता है। इस तरह से वह दान के कार्यों में धन खर्च करता है। और सज्जन व्यक्ति की शक्ति, ताकत या बल रक्षणाय, निर्बल लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। चतुर्थ श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां, जिन लोगों के पास न विद्या, न तो विद्या है, न तप है, न तप है, न दानम, न दान है, न ज्ञानम, न ज्ञान है, न शीलम, शील अर्थात चरित्र, न उनके पास चरित्र है, शील है, न गुण है, ना ही उनमें कोई गुण है, न धर्म है और ना ही उनका कोई धर्म है, ना ही कोई वो धर्म का कार्य करते हैं, धर्म से युक्त आचरण करते हैं। ते मर्त्य लोके, वे सब इस मृत्यु लोक में अर्थात इस संसार में भूवि धरती पर भारभूता, भार के समान, बोझे के समान होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति,
और मनुष्य के रूप में पशुओं के समान मृगा अर्थात पशुओं के समान आचरण करते हैं। अर्थात जो मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद भी ना तो विद्या प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, न तप है, ना ही कोई कठिन तप या व्रत आदि करते हैं, न दानम, न कभी दान देते हैं, न ज्ञानम, ना उनके पास में किसी तरह का ज्ञान है, न शीलम, ना कोई चरित्र है उनका, सत्य असत्य का कोई विवेक नहीं है, कोई चरित्र नहीं है उनका, न गुण है, ना कोई उनमें गुण है, न धर्म है, ना ही वे धर्म से युक्त आचरण करने वाले हैं। तो ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में अर्थात इस संसार में धरती पर पृथ्वी पर भार के समान होते हैं, बोझे के समान होते हैं। मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद भी वो केवल इस धरती पर बोझ हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुओं के समान आचरण करते हैं। खाना पीना उठना बैठना सोना पशुओं में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है, लेकिन विद्या एक ऐसा है जो मनुष्य और पशु में अंतर करता है। अतः मनुष्य के रूप में जन्म लेकर हर व्यक्ति को विद्या प्राप्त करनी चाहिए, उसी से तप दान ज्ञान अच्छा चरित्र गुण और धर्म का आचरण करना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य रूप में जन्म लेना सफल हो सकता है। अन्यथा इस संसार में धरती पर बोझ से ज्यादा और हमारा जन्म कुछ भी नहीं है। और मनुष्य के रूप में भले ही मनुष्य का रूप धारण कर रखा है, हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, लेकिन पशुओं की भांति ही आचरण होता है, पशुओं में और हमारे में कोई अंतर नहीं होता। अतः व्यक्ति को अभ्यास करके विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। पंचम श्लोक है, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत् तब। यदा विद्या भवेत्, जब विद्या प्राप्त कर ली जाती है, उसी विद्या से वृत्ति यानी आजीविका, कोई भी काम धंधा या नौकरी, वृत्ति, कीर्ति प्रसिद्धि, यश मान सम्मान, लक्ष्मी धन, वाणी यशस्विनी और यशस्विनी वाणी प्राप्त होती है। तत्व ज्ञानम, विद्या प्राप्त करने से ही तत्व ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। परा शांति, और यही उत्तम शांति विद्या से ही प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को जीवन में विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। जब व्यक्ति विद्या प्राप्त कर लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तभी उस विद्या के आधार पर उसे वृत्ति अर्थात आजीविका मिलती है। कोई भी मनपसंद उसे इच्छानुसार उद्योग या नौकरी मिलती है। उसी विद्या प्राप्त करने से कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि, यश, तारीफ होने लगती है। विद्या के आधार पर ही उसे लक्ष्मी मिलती है, धन मिलता है। यशस्विनी वाणी, उसकी वाणी यशस्विनी हो जाती है, अर्थात उसकी बात को हर व्यक्ति महत्व देते हुए सुनते हैं, यशस्वी वाणी हो जाती है। विद्या प्राप्त करके ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। उचित अनुचित का ज्ञान होता है, सही और गलत का ज्ञान होता है। कोई भी बात होती है तो उसका तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विद्या से ही प्राप्त होता है। पराह शांति, और उत्तम शांति को प्राप्त करता है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद ही व्यक्ति परम शांति को, उत्तम शांति को प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को निरंतर विद्या अर्जन करना चाहिए।
विद्या प्राप्त करने के लिए कोई आयु का बंधन नहीं होता, कोई आयु सीमा नहीं होती है। मनुष्य जीवन में निरंतर विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। षष्ठ श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। प्रस्तुत श्लोक में विद्या के महत्व को बताया गया है और साथ ही बताया है कि विद्या से विहीन मनुष्य, विद्या से रहित मनुष्य, बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान होता है। सर्वप्रथम विद्या के महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या मनुष्य का सबसे अधिक सौंदर्य है, सबसे बड़ी सुंदरता मनुष्य की विद्या है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, दिखाई नहीं देने वाला गुप्त धन है। और धन तो दिखाई देते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन गुप्त धन होता है। किसी भी व्यक्ति को देखकर हम नहीं कह सकते कि वो कितना ज्ञानवान है। तो विद्या दिखाई नहीं देने वाला गुप्त धन है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करे, विद्या सभी भोगों को देने वाली है, सभी सुख सुविधाओं को देने वाली है। यश, यश, कीर्ति, मान सम्मान, आदर देने वाली होती है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति का यश चारों दिशाओं में फैलने लगता है, उसकी कीर्ति, उसका मान सम्मान हर तरफ फैलने लगता है। तो विद्या यश है, विद्या यश देने वाली है, सुख करी, सुखों को देने वाली है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद सभी सुख मनुष्य को प्राप्त होने लगते हैं। विद्या सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश यात्रा के समय, विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान होती है, विद्या भाई के समान होती है। विद्या प्राप्त किया हुआ मनुष्य यदि विदेश जाता है तो उसे किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी विद्या, अपने ज्ञान के आधार पर हर जगह आसानी से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। तो विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान, भाई के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे प्रमुख देवता है, सबसे बड़ी देवता, सबसे प्रधान देवता विद्या है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, अर्थात राजसभाओं में विद्वानों का ही पूजन, मान सम्मान, आदर सम्मान होता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, नहीं धनम, धन की नहीं। विद्या विहीन है पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। अतः जीवन में इस प्रमुख विद्या देवता को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि विद्या हमारा वास्तविक सौंदर्य है, छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या हमें सभी सुख सुविधाओं को, आराम को देने वाली है। विद्या से हमें यश प्राप्त होता है। विदेश जाने पर विद्या भाई के समान हमारी मदद करने वाली होती है। राजाओं में भी विद्या की ही पूजा की जाती है। विद्या से युक्त मनुष्य का ही मान सम्मान होता है, न कि धनवान व्यक्ति का। इसीलिए कहा गया है विद्या विहीन है पशु। विद्या से रहित, बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान होता है। सप्तम श्लोक है, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम
शनै विद्या शनै वित्तम पंच एतानि शनै शनै। प्रस्तुत श्लोक में 5 प्रमुख कार्यों के बारे में बताया गया है जो कि धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं। यदि ये 5 कार्य हम जल्दबाजी में करेंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में सर्वप्रथम शनै पंथा, पंथा यानी रास्ता, मार्ग, शनै रास्ते में धीरे धीरे चलना। शनै कंथा, कंथा यानी गुदड़ी, पुराने कपड़ों से जो गद्दी नुमा गुदड़ी बनाई जाती है तो धीरे धीरे सिलाई करने से कंथा अर्थात गुदड़ी। शनै पर्वत लंघनम, पर्वत को पार करने के लिए धीरे धीरे चलना। शनै विद्या, धीरे धीरे निरंतर पढ़ते रहने से, अध्ययन करने से विद्या प्राप्त होती है। शनै वित्ता, और धीरे धीरे परिश्रम करके धन कमाने से, थोड़ा थोड़ा धन कमाने से धन एकत्रित होता है। ये 5 चीजें धीरे धीरे ही होती है। अर्थात शनै पंथा, रास्ते में यदि हम, मार्ग में यदि हम तेज चलेंगे, दौड़ेंगे, परिणाम स्वरूप जल्दी थक जाएंगे और हो सकता है कहीं गिर करके हमें चोट भी लग जाए और हम अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही यदि हम आराम से धीरे धीरे निरंतर चलते रहें रास्ते में तो हमें मंजिल अवश्य मिलेगी, हम अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। तो मार्ग में धीरे धीरे चलना चाहिए। शनै कंथा, गुदड़ी को सिलने के समय, क्योंकि गुदड़ी हमेशा फटे पुराने कपड़ों से बनाई जाती है, एक तह कपड़ों की करके फिर उसके ऊपर एक दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, इस तरह से अलग अलग कपड़े जचाए जाते हैं उस पर और फिर धीरे धीरे उसकी सिलाई की जाती है। तब वह बिछाने के योग्य एक आसन नुमा बन जाता है, गुदड़ी जिसको कहते हैं। यदि उसे जल्दी जल्दी सिला जाएगा तो जीर्ण शीर्ण कपड़ा, पुराना कपड़ा फट भी सकता है और गुदड़ी नहीं बन सकती। तो शनै कंथा, गुदड़ी की सिलाई धीरे धीरे। शनै पर्वत लंघनम, पर्वत को यदि हमें पार करना है, चढ़ना है पर्वत की चोटी पर, तो धीरे धीरे हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, तभी हम पर्वत को लांघ सकते हैं, पर्वत को हम पार कर सकते हैं। यदि हम पर्वत पर द्रुत गति से, तेज गति से दौड़ना शुरू करें, हो सकता है कोई किसी पत्थर से हम गिर भी जाएं, चोटिल हो जाएं और हम पर्वत को पार नहीं कर सकें। तो शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे निरंतर चलते रहने से पर्वत को भी हम पार कर लेते हैं। शनै विद्या, धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करके हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। शनै वित्तम, धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हुए, थोड़ा थोड़ा धन कमाते हुए हम वित्त अर्थात धन एकत्रित कर सकते हैं। धन भी कभी ऐसा नहीं एकाएक ही बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते बचाते ही धन इकट्ठा होता है। पंच एतानि शनै शनै, ये 5 चीजें धीरे धीरे होती है। न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। प्रस्तुत श्लोक में भी विद्या के महत्व को बताया गया है। न विद्या बिना, विद्या के बिना नराणाम, मनुष्य को सौख्यम न जायते, सुख संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। ध्रुवम, ये निश्चित है। अर्थात विद्या के द्वारा ही मनुष्य संपत्ति प्राप्त कर सकता है, ये निश्चित बात है। विद्या के बिना मनुष्य को सुख संपत्ति निश्चित रूप से नहीं मिल सकती है। अतः
इसलिए धर्मार्थ मोक्षेभ्यो, धर्म के लिए, अर्थ अर्थात धन के लिए, मोक्षेभ्यो और मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या अभ्यासम समाचरेत, निरंतर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अतः विद्या अर्जन के लिए हमें निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे तभी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं और उसी से हम सुख संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, स्थिर सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमने धन से कोई सुख प्राप्त भी किया है तो वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर का होता है। जैसे ही धन खत्म वह सुख भी खत्म। लेकिन यदि विद्या के द्वारा हमने कोई सुख प्राप्त किया है तो वही स्थायी सुख होता है, लंबे समय तक चलने वाला सुख होता है। अतः धर्म के लिए, अर्थ के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या अभ्यास करना चाहिए। ताराणां भूषणं चंद्रः, लतानां भूषणं सुमं, पृथिव्या भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्। ताराणां भूषणं चंद्र है, तारों का आभूषण चंद्रमा है। लतानां भूषणं सुमम, लताओं का आभूषण, लताओं अर्थात बेल, बेल का आभूषण फूल है, पुष्प है। पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण राजा है। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सबका आभूषण है। आभूषण अर्थात गहने, आभूषण या गहनों का मुख्य कार्य होता है मनुष्य को सुंदर दिखाना। प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक आभूषणों के बारे में बताया है। ताराणाम भूषणम चंद्र है, तारे तभी सुशोभित होते हैं जब आकाश में चंद्रमा होता है। चंद्रमा के साथ ही तारे सुशोभित होते हैं। लतानाम भूषणम सुमम, लताएं तभी सुशोभित होती है जब पर उन पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हों। बिना फूलों के लताएं सुशोभित नहीं होती। लताओं का आभूषण फूल हैं। पृथ्वी राजा से सुशोभित होती है। यदि राजा अच्छा हो तभी पृथ्वी सुशोभित होती है। बिना राजा के पृथ्वी सुशोभित नहीं हो सकती, क्योंकि राजा का एक अनुशासन होता है, एक नेतृत्व होता है। पृथ्वी का उसमें विकास होता है, धरती उसमें विकास करती है। तो पृथ्वी का आभूषण राजा है। विद्या सर्वस्य भूषणम, और सबका आभूषण विद्या है। अर्थात यदि हम विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। विद्या से ही सब मनुष्यों की शोभा बढ़ती है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। प्रस्तुत श्लोक में विद्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि विद्या न चोरहार्य, ना तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न च राजहार्य, न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भ्रातृभाज्यम, न ही भाइयों में बांटी जा सकती है, न च भारकारी, और ना ही भार के समान, बोझे के समान, वजन के समान होती है। विद्या, विद्या रूपी धन कभी भी चोरों के द्वारा नहीं चुराया जा सकता है। चोर और कोई भी धन चुरा लेते हैं, लेकिन विद्या रूपी, ज्ञान रूपी धन चोर भी नहीं चुरा सकते। न च राजहार्य, राजा के द्वारा कभी भी विद्या रूपी धन छीना नहीं जा सकता है। आवश्यकता से ज्यादा यदि धन हो तो राजा टैक्स के रूप में ले सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन
राजा के द्वारा भी नहीं छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्य, भाइयों में सब चीज का बंटवारा होता है, लेकिन ज्ञान का या विद्या का बंटवारा भाइयों में भी नहीं हो सकता। तो विद्या भाइयों में विभाजन के योग्य, बंटवारे के योग्य नहीं होती है। न च भारकारी, और ना ही ये भार के समान होती है, बोझे के समान होती है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, व्यये कृते खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम हमेशा बढ़ती ही रहती है। अर्थात जितना हम विद्या को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान खुद प्राप्त करते हैं और दूसरे लोगों में ज्ञान बांटते हैं, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जितना हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उतना ही हमारा विद्या रूपी धन बढ़ता जाता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान होता है। सब धन में विद्या रूपी धन श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को विद्या प्राप्त करने के लिए अवश्य परिश्रम करना चाहिए। धन्यवाद।